अलग चीज़ों को हमने कवर किया। एक जो बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रह जाती है, जो अभी आपने लेबर की बात की, कि इतनी बड़ी वर्कफोर्स इस काम में इन्वॉल्व है, इतने बड़े 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 प्रोजेक्ट ये लोग बनाते हैं, पर फिर भी गवर्नमेंट का स्पेसिफिकली कोई इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए कोई विशेष प्रावधान ही नहीं है, कोई विशेष राहत ही नहीं है। मतलब बहुत सारे लोगों को गरीबी के नाम पे पैसा मिल जाता है, बहुत सारे लोगों को इंश्योरेंस देती है गवर्नमेंट, पर पर्टिकुलर इस डोमेन के लिए उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। कलाकारों की बड़ी एसोसिएशन है, मतलब हर जगह एसोसिएशन है, पर ये कहीं ना कहीं अछूता रहेगा, या मुझे नॉलेज नहीं है, आप थोड़ा क्लियर करिएगा। छिद्रेश जी, एक सवाल पूछता हूँ, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन सरक जाएगी। मुझे बताइए कि भारत में सबसे ज़्यादा आत्महत्या हर साल कौन करता है? स्टूडेंट या ज़्यादा से ज़्यादा और क्या नाम याद आता है आपको जो मीडिया पे दिखता हो, चैनल्स पे दिखता हो? एक स्टूडेंट दिखता है कभी-कभी। दिखते हैं सर ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपकी जनता नीचे लिख कर बताइए आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा आत्महत्या कौन करता है? मैं गारंटी देता हूँ 90% लोग कहेंगे फार्मर्स। हाँ, फार्मर और स्टूडेंट, राइट। फार्मर से मुझे प्यार है, वो हमारे अन्नदाता है, उनसे बड़ा हमारी ज़िंदगी में किसी की वैल्यू नहीं, और मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन फार्मर 7th पोजीशन पे। शॉकिंग है ना? बहुत शॉकिंग है। स्टूडेंट्स भी 5th या 6th पोजीशन पे। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? फर्स्ट पोजीशन है लेबर्स। 2020 के सर्वे की बात करूंगा, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, बहुत बड़े बड़े सर्वे की रिपोर्ट्स दे दूंगा। जब मैं एक बार 250 बिल्डर्स के लिए तैयारी कर रहा था एक सेशन की, रात को 1:30 बजे की बात थी, मैं रिसर्च कर रहा था, और ये फाइंडिंग जब मेरे पास आई तो मैं खुद शौक रह गया कि यार किसी बिल्डर ने कूद कर आत्महत्या कर ली, कोई बिल्डर अपनी ही बिल्डिंग से कूद के। उसी समय हमारे एक और दोस्त बिल्डर थे, उन्होंने आत्महत्या की थी। तो मैं थोड़ा इस मैटर को सीरियस लेने लगा। तब मुझे एक इकोनॉमिक टाइम्स का ही मुझे याद है, या बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल दिखा कि डेली वेज के लेबर सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। फिर उस रिसर्च को मैंने बहुत गहराई से की। 38,000 से ज़्यादा लोगों ने तो सिर्फ 2020-21 के दौरान आत्महत्या की थी, और उस समय सिर्फ 10,000 फार्मर्स ने आत्महत्या की थी। अब सवाल है कि ये कौन है, कहाँ से आते हैं, कहाँ रहते हैं, किसी को नहीं पता। दूसरा, इन पे कोई ज़्यादा हाइप भी क्रिएट नहीं करता, जैसे स्टूडेंट्स के लिए की जाती है, फार्मर कोई नहीं करता। इन पे किसी का भी ध्यान नहीं है, और कोई इस मुद्दे को उठाता भी नहीं है। कोई उठाता नहीं है, कोई बात नहीं करता। दूसरे नंबर पे आती है हाउसवाइफ, जिनके पास टैलेंट है पर मौका नहीं मिलता कुछ करने का। तीसरे नंबर पर आते हैं फ्रीलांसर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनको कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता। चौथे पे आते हैं अनएम्प्लॉयड। ये 2020 का सर्वे, नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आज भी अगर आप सर्वे करेंगे तो डेली वेज के लेबर सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। बहुत दुख की बात है। फिर आते हैं स्टूडेंट, जो पूरा विश्व बना रहे हैं, पूरा देश बना रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं। कितने दुख की बात है। परिवार को उठाकर लाते हैं किसी गाँव से, बच्चे रहते हैं साइड पे, बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलता, कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता। साइड पे लड़ते लड़ते कभी झगड़ा हो जाता है तो एक घमेला मारकर दूसरा घमेले वाले को मार देते हैं। कभी कोई हाइट से गिर जाता है। तो मेरा कहना यही है कि आप करोड़ों अरबों कमा रहे हैं तो 1% या 2% अगर लेबर वेलफेयर के लिए सही फैसिलिटीज़, अगर उनके लिए सही इन्वायरमेंट, उनके बच्चों के लिए महीने में ही सही कोई आकर थोड़ा कुछ पढ़ा दे, अगर ऐसा कुछ कर पाए। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं ये किसी को ज्ञान या उपदेश देना चाहता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बताया, भगवान मुझसे ये करवा रहे हैं। भारत की पहली PhD करवाना ये मेरे बस की बात नहीं। नेशनल बेस्ट सेलिंग बुक का ऑथर बनाना ये मैं नहीं कर रहा, ये कृष्ण कर रहे हैं या ये भगवान कर रहे हैं, और कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता। बड़े बड़े ग्रुप्स की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज लिखना या लिखवाना ये सब भगवान कर रहे हैं, और वो हो रहा है, इसलिए ये मैसेज लोगों तक जा रहा है। हो सकता है लेबर्स के लिए कोई आवाज़ कभी कोई बने, ऐसा कुछ होगा तो वो आवाज़ मेरे मिशन में कैसे ऐड हुई ये भी मैंने नहीं किया। मैं तो सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करके करोड़ों जॉब क्रिएट करना चाहता था, क्योंकि मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में पावर है, इस इंडस्ट्री में वो पोटेंशियल है कि 12वीं पढ़ा लड़का भी लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना बना सकता है, ईमानदारी से एथिकल काम करते हुए। मैं देश का अकेला ऐसा ट्रेनर हूँ जो शायद कोच हूँ जो कहता है कि भाई बिना दारू के पार्टी के भी रियल एस्टेट बिकेगा, बिना नॉनवेज की पार्टी के भी रियल एस्टेट बिकेगा। रियल एस्टेट ईमानदारी से बेचने वाला प्रोडक्ट, और रियल एस्टेट बेचना पड़ता ही नहीं है, रियल एस्टेट समझाना पड़ता है। मेरे पास एक 77 साल के व्यक्ति का कॉल आता है चित्रेश भाई, मुंबई से, और मेरे 5 टीम मेंबर्स को कोशिश करते हैं मेरे को बस एक बार बात करा दो अमोल जी से। मैं बोला यार कोई आदमी इतना दीवाना क्यों है जा रहा है? वो बोले मैं XYZ इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था, मैंने 40 साल में 5,000 फ्लैट बेचे, बट मैंने वर्ल्ड में कोई आदमी नहीं देखा जिसकी वीडियो में वो क्लियर छाती ठोक के बोलता हो कि रियल एस्टेट बेचना नहीं पड़ता, रियल एस्टेट सिर्फ समझाना पड़ता है। अगर आप समझा देंगे या सामने वाले का प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो रियल एस्टेट अपने आप बिक जाएगा।